ओम श्री शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। वैवाहिक जीवन की सुख समृद्धि का व्रत हरियाली तीज या प्रकृति के उल्लसित रूप का विवेचन करने वाला व्रत सेलिब्रेशन है नेचर का, जो प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह व्रत अपने जीवन साथी की दीर्घायुष्य की कामना का व्रत है। एक तरफ से देखा जाए तो हरियाली की छटा बिखेरती धरती का उत्सव है। सावन का महीना बादलों से पड़ती रिमझिम फुहार, जिसमें प्रकृति की हरितिमा अपने उत्सर्ग पर होती है, उसकी हरियाली युक्त आभा देखते ही बनती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति ने अपने संपूर्ण सौंदर्य को धरती पर उड़ेल दिया हो। वैसे भी श्रावण मास भगवान शिव को समर्पित मास है। इस मास में भगवान शिव के मंदिरों में भक्तों की श्रद्धा तथा विश्वास का सैलाब सहज ही देखा जा सकता है। पृथ्वीवासी भी इसी अवसर का लाभ पाने के उद्देश्य से देवाधिदेव भगवान शिव तथा माता पार्वती की भक्ति तथा उपासना से अपने समस्त कष्टों का निवारण करने एवं समस्त सुख की प्राप्ति के लिए अपना सर्वस्व अपने भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं तथा अपना दाम्पत्य जीवन शिवमय बनाना चाहते हैं, जिसे उनके सातों जन्म का बंधन अटूट बना रहे। हरियाली तीज को त्योहारों के साथ भारतीय परिवेश में त्योहारों की श्रृंखला का आगाज भी हो जाता है। पौराणिक कथा है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 107 जन्म लिए तथा 108वें जन्म में वह वैरागी शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त कर सके। उनके शिव जी के साथ विवाह की इस अद्भुत परंपरा का निर्वहन करने के लिए इस हरियाली तीज का यह त्योहार सभी महिलाओं में एक तरह से नैतिकता और आदर्श का प्रतीक बनते हुए उनके वैवाहिक जीवन को तथा उनके पति की लंबी आयु के साथ उनकी सुख और समृद्धि के लिए एक अटूट रिश्तों का बंधन बनाने वाला त्योहार के रूप में महिलाओं के बीच में प्रसिद्ध है। इस व्रत में पूजा काल में माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करके शिव पार्वती की कथा के श्रवण का विधान है तथा अपने से श्रेष्ठ जनों का आशीर्वाद भी प्राप्त किया जाता है। देश के भिन्न भिन्न भागों में इस त्योहार को अनेक रूपों में मनाया जाता है। कुछ स्थानों पर इसे कज्जली तीज के रूप में भी मनाया जाता है। कज्जली तीज के इस अवसर पर कजरी के लोकगीतों का गान करते हुए झूलों पर बैठ करके महिलाएं आनंद विभोर होती हुई प्रकृति की छटा का आनंद लेती हैं तथा झूला झूलती हैं। प्रातः काल में शुद्ध आचरण होकर के स्नान आदि के उपरांत शिव पार्वती का ध्यान करते हुए पूजा के आसन पर लाल वस्त्र बिछा करके मिट्टी से बनी हुई भगवान गणेश शिव तथा पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करके धूप दीप वस्त्रादि से उनका पूजन किया जाता है। सफेद फूल अर्पित करते हुए मिष्ठान्न भी अर्पित किया जाता है तथा मां पार्वती को सुहाग की समस्त वस्तुएं अर्पित करके शिव पार्वती की कथा का श्रवण करना ही इस व्रत का विधान है।
श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को संपूर्ण उत्तर भारत में यह त्योहार बहुत ही उल्लास के साथ मनाया जाता है। राजस्थान के साथ साथ देश के अन्य भागों में भी इस तीज से पूर्व नवविवाहिता स्त्रियों को आभूषण, वस्त्र आदि देने का विधान है, जिसको राजस्थान में सिंजारा के नाम से मनाया जाता है। विवाहोपरांत प्रथम सावन में नवविवाहिता स्त्रियों को उसके पितृपक्ष के घर आमंत्रित किया जाता है। उस समय लड़की के ससुराल वाले सिंजारा भेजते हैं, जिसमें वस्त्र, आभूषण, मिष्ठान, श्रृंगार के सामान भेजे जाते हैं। यदि कुछ शब्दों में उपरोक्त विषय का कथन किया जाए तो हरियाली तीज का उत्सव पारिवारिक एकता एवं सुख समृद्धि का उत्सव है, जिसमें व्यक्ति सभी छल कपट से दूर रहते हुए आपसी प्रेम और सौहार्द का परिचय देते हुए सामाजिक एकता एवं समरसता का निर्माण करते हुए सर्वे भवन्तु सुखिनः की धारणा का अवलंबन करते हैं। धन्यवाद।